अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसकी जो है ना ग्रामर की दूसरी टाइप पढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रामर मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर लुक्स एट द वे अ लैंग्वेज इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय इट्स स्पीकर एंड देन अटेम्प्ट्स टू एनालाइज एंड फार्मूलेट रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर। यानी एक ज़ुबान जो है ना आमतौर पर कोई भी नेटिव स्पीकर जो होता है ना, जिसको एक ज़ुबान आती होती है, तो वो उसको कैसे बोलता है, कैसे चीज़ों को बयान करता है, तो वो जो है ना डिस्क्रिप्टिव कहलाती है। मतलब डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि बयानिया। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर डज नॉट डील विद द व्हाट इज़ गुड और बैड लैंग्वेज यूज़। मतलब इसमें इस चीज़ का मुताला नहीं किया जाता कि कौन सी ज़ुबान अच्छी है या कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल बुरा है। फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर दैट माइट नॉट बी यूज बाय द स्पीकर ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज वुड बी रिकॉर्डेड एज वैलिड एंड इंक्लूडेड। लेकिन क्या है कि इसमें कि बाज़ यानी हमारे बोलने में जो चीज़ों में आ जाते हैं ना, कि यानी हम लोग जो है समटाइम ग्रामर को फॉलो नहीं करते। मतलब आप लोग आमतौर पे जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हो तो उसमें कोई ग्रामर का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आप लोग उसको जो है अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे होते हैं या किसी असाइनमेंट में लिख रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर refers to the structure of a language as it is actually used by the speaker and writers, while perspective grammar refers to the structure of language certain people think it should be used। अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है ना, वो किसी भी नेटिव लैंग्वेज के स्पीकर और राइटर को उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है। लेकिन जो पर्सपेक्टिव ग्रामर थी वो उसमें ये था कि यानी किस तरह से यानी एक ग्रामर के जो पर्टिकुलर रूल्स हैं, एक उसके जो फिक्स्ड रूल्स हैं ना, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से उन रूल्स को फॉलो किया जाए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये हैं। फॉलोइंग आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। सबसे पहले है इंडक्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बिलीव्स ऑन द इंडक्टिव मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग वेयर द फर्स्ट एग्जांपल्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट रूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड। अब याद करें आपने पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ा था कि पहले जो है आपको रूल समझाए जाएँ और उसमें जो है उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स दी जाएँ। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि पहले आपको एग्जाम्पल दी जाए, उसके बाद जो है ना आपको जो रूल्स है ना वो बताए जाए। इट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच अकॉर्डिंग टू विच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न द लैंग्वेज इंडक्टिवली। कि यानी वो कहते हैं कि अगर इस तरह से पढ़ाया जाएगा ना स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। दीज रूल्स आर थॉट टू सो इंपॉर्टेंट दैट नो बॉडी इज सपोज्ड टू ओवरलुक देम। कि ये जो रूल्स हैं ना ये सब लाजमी सिखाए जाने चाहिए ग्रामर के जितने भी होते हैं। इसके बगैर जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है ना एक कंप्लीट ग्रिप नहीं हासिल कर सकते लैंग्वेज पे। प्रेपोजिशन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बिलीव्स ऑन अ सेंटेंस एंडिंग विद अ प्रेपोजिशन इज़ नॉट अ बैड वर्ड टू एंड द सेंटेंस। अब पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ा था आपने, याद करें। पर्सपेक्टिव ये कहती थी कि यानी ऐसा वर्ड जो कि प्रेपोजिशन पे एंड करता है ना वो अच्छा नहीं लगता। कोई भी सेंटेंस जो है ना वो प्रेपोजिशन पे एंड नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव में ये है कि अगर कोई वर्ड जो है प्रेपोजिशन पे एंड करता है तो इट डज़ नॉट मैटर, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। दिस हाउस इज़ टू लिव इन, दिस हाउस इज़ टू लीव। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग जो है ना ये वाला सेंटेंस ठीक है, दिस हाउस इज़ टू लिव इन, लेकिन पर्सपेक्टिव कहती है कि ये ऐसे ही होना चाहिए था, दिस हाउस इज़ टू लिव। इसके बाद थर्ड क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेस ऑन अ स्पोकन लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द स्पोकन लैंग्वेज। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का जो मेन अहमियत जो है ना, सबसे ज़्यादा जो रोल है वो ये है वो स्पोकन लैंग्वेज में है कि इसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को जो है ना इस तरह से तैयार किया जाए कि वो किस तरह से जो है ना कम्युनिकेशन करें, किस तरह से जो है ना फ्लुएंसी के साथ जो है ना अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को, अपने लेसन को, अपनी प्रेजेंटेशन को कन्वे कर सकें। बोथ पॉइंट्स ऑफ ग्रामर आर कंसर्न विद द रूल्स बट इन डिफरेंट वेज। अब दोनों जो है ना, दोनों ग्रामर्स जो हैं, दोनों जो रूल्स हैं वो यानी है ग्रामर के ही, लेकिन उनके जो है इंट्रोड्यूस करवाने के उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके रूल जो है ना वो थोड़े डिफरेंट हैं। स्पेशलिस्ट इन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। अब ऐसे लोग जो कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर स्पेशलिस्ट होते हैं इनको लिंग्विस्ट कहा जाता है। स्टडी द रूल्स आर पैटर्न ऑफ द अंडरलाई और यूज़ ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। और जितने भी ग्रामर को स्टडी करने वाले होते हैं तो उनका उन सब का पाला पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस के साथ, क्लॉजेज के साथ पढ़ता ही पड़ता है। ऑन द अदर हैंड पर्सपेक्टिव ग्रामर सच एज मोस्ट एडिटर्स एंड टीचर। लेकिन जो पर्सपेक्टिव ग्रामर होते हैं वो ज़्यादातर एडिटर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं। ले आउट रूल्स अबाउट व्हाट दे बिलीव टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज। यानी ये जो है सिर्फ करेक्ट और अनकरेक्ट करते हैं, मतलब जो कि आपके एग्जाम में आपके पेपर चेक किए जाते हैं। मतलब पर्सपेक्टिव ग्रामर का जो इस्तेमाल है ना, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो साथी होते हैं ना वो करते हैं जब आपके इम्तहान चेक करते हैं कि आपने अगर फ़िक्रे में जो है एक इज़ ना लगाया या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जो है ना गलत लगा दी, तो आपका जो है वो पूरा फ़िक्रा गलत कर देंगे। उनका पूरा सेंटेंस, आपका पूरा पैराग्राफ भी वो गलत करने का राइट रखते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या होता है कि आप लोग आम जिंदगी में बातचीत कर रहे हो, उसमें आपने गा की जगह वाहिद की जगह पे जमा बोल दिया या मुज़क्कर की जगह पे मोनिस बोल दिया, तो कोई आपको घर से नहीं निकाल देगा। तो ये फ़र्क होता है मेन पर्सपेक्टिव ग्रामर में और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको मैं यूनिवर्सल ग्रामर करवाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।